अमेजोन बिजनेस मॉडल क्या है? जो हमने 3 मॉडल्स पढ़े थे, जरा हम उसको डिटेल में देखते हैं क्या है वो। देयर आर सम अमेजोन बिजनेस मॉडल्स: प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। पीएल प्राइवेट लेबल, डब्ल्यूएस कहते हैं होलसेल को, और डीएस कहते हैं ड्रॉप शिपिंग को। अंडरस्टैंड? Yes, sir. या होल्ड अ मिनट। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या है? Private label, this is the most recommended model. In this, we hunt a product ourselves, list it on Amazon and sell with our own label. इसमें हम हंट करते हैं सबसे पहले, अमेजोन पर लिस्ट करते हैं और हमारा अपना एक लेबल होता है, अपना ब्रांड का नेम होता है, एक लेबल होता है, हम उसके थ्रू जाते हैं। ठीक है? इन प्राइवेट लेबल वी बिल्ड आवर ब्रांड एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विद योर ओन लोगो थ्रू सप्लायर्स लाइक अलीबाबा ईटीसी। यानी कि वही सेम स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम अपना एक ब्रांड बनाते हैं। सबसे पहले ब्रांड का नेम होता है हमारा, हमारा ब्रांड का एक लोगो होता है, फिर ब्रांड हमने एक रजिस्टर कराना पड़ता है, ब्रांड रजिस्ट्री इसको कहते हैं। उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, सोर्सिंग करते हैं अलीबाबा से, और अमेजोन के सेलर सेंटर पर लिस्ट करके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। और यही एक प्राइवेट लेबल है, और हमारा कोर्स भी प्राइवेट लेबल पे ही डिपेंड करता है। टोटली प्राइवेट लेबल ही हम करेंगे। Private label is considered the most profitable and sustainable business. We can also flip a private label account. Private label have has also other benefits like healthy margins and no buy box wars. Private label requires a lot of investment and the success rate is above 70%. ये अब 80%, 85% है, पहले 70% थी, अब 85%। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? प्राइवेट लेबल बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसका सबसे बड़ा मेजर जो एडवांटेज है वो फ्लिप है। आप इसको फ्लिप कर सकते हैं अपने बिजनेस को। मैंने कल भी आपको बताया था, इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस को इजीली बाय कर सकते हैं जब आप पूरा प्रोसेस करते हैं ए टू जी, प्रोडक्ट हंट से लेकर प्रोडक्ट रैंकिंग तक। जब आपकी रैंक होती है, जब आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर आप 1 ईयर या 1.2 ईयर, 1.5 ईयर आप वेट करते हैं, जिस टाइम उसकी रेवेन्यू बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप उसे इजीली फ्लिप कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उन पे फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने का ये है कि आपको जितना आपका रेवेन्यू होता है मल्टीप्लाई बाय 20 से लेकर 30 मंथ तक, आपको मल्टीप्लाई जितना आप उसके ये रेवेन्यू के हिसाब से होता है। मिनिमम आपको 20 होता है, मैक्सिमम आपका 36 भी होता है। उस हिसाब से आपके इन्वेस्टर आपसे बाय कर लेता है। यानी कि जितना मंथली आप है, $5,000 मंथली आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 20 या 25 या 30 करेंगे, जो निकलेगा वो आपका एग्जैक्ट उतनी अमाउंट आपको एक ही बार पे कर देगा इन्वेस्टर, तो आपसे वो आपका ब्रांड बाय कर लेगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे या आगे चलें? नहीं सर, आगे चलते हैं। प्राइवेट लेबल में मार्जिन भी बहुत अच्छे होते हैं और बाय बॉक्स की वार भी नहीं होती। बाय बॉक्स भी एक कंसेप्ट है, होलसेल में ये बहुत होता है, प्राइवेट लेबल में नहीं होता। प्राइवेट लेबल में आप 100% बाय बॉक्स, मैंने आपको बताया था होलसेल में इस तरह होता है कि सर मैं होलसेल की वेब साइट पे जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इस बाय बॉक्स का। 100% बाय बॉक्स प्राइवेट लेबल में होता है। होलसेल क्या है? होलसेल दिस इज आल्सो ब्रांड सेलिंग, but here we buy inventory of some brands, do fulfillment either FBA or FBM and ship when other order arrives. होलसेल में आप अपना ब्रांड नहीं बनाते, आप किसी के ब्रांड के साथ अटैच हो जाते हैं और हम इन्वेंट्री बाय करते हैं। मसलन आपने अपना कुछ भी नहीं करना, अपना ब्रांड ही बनाना, कुछ नहीं बनाना, ऑलरेडी एक अमेजोन पे लिस्ट लगी हुई है, हम उससे परमिशन लेंगे, परमिशन लेके आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे, उसके कहेंगे मैं भी बेचना चाहता हूँ। इसे कहते हैं मी टू कंसेप्ट, यानी कि मैं भी बेचना चाहता हूँ। वो आपको अगर इजाजत दे, आप इन्वेंट्री किसी होलसेलर से मंगवा सकते हैं, या उसी से कहते हैं कि मेरा ऑर्डर आएगा तो आप भेज देना इन्वेंट्री, आप ऑर्डर भेज देना। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है, तो ये इसका टोटल कंसेप्ट होता है। Amazon can demand invoices at any time, so should be authorized reseller. Amazon आपसे किसी टाइम भी इनवाइसेस जनरेट कर सकता है कि आप उस ब्रांड के साथ अटैच हुए हुए हो, मी टू आपने किया हुआ है, उसके साथ चिपके हुए हो तो हो, लेकिन आपको बताओ कि आपको उस ब्रांड ने इजाजत दी है, आपके पास इनवाइस है, कोई रीसेलर सर्टिफिकेट है आपके पास? अगर आपको उस ब्रांड ने इजाजत दी हुई है
तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, इजाजत भी दे देते हैं, सर्टिफिकेट भी। आप इलीगल तौर पर उसके साथ अटैच हो गए हो, फिर आपका अमेजोन आप एक्शन लेगा, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो अथराइज से इजाजत से परमिशन लेना बहुत जरूरी होती है। इट entirely depends on your product and brand. Yes, it requires focus, consistency and commitment. यानी कि ये फोकस कंसिस्टेंट तो आपके अमेजोन के हर बिजनेस में है ही है। इसमें एक्स्ट्रा इसलिए है कि आप किसी के ब्रांड से अटैच हुए हैं, तो आपने एक ईच एंड एवरीथिंग देखना है कि आपने उससे रीसेलर सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया, उसकी प्रोडक्ट की रेटिंग्स अच्छी है या खाम आप उसके साथ अटैच हो गए हो, उसके रिव्यूज क्या है, सारा कुछ आपने देखना पड़ता है। Wholesale is another model in FBA. In wholesale, you get brand resale certificate from brands. Brands have resale certificate लेते हैं and buy products in bulk quantity which results in discounted prices. यानी कि एक bulk quantity में आप प्रोडक्ट्स उसी से बाय कर ले या किसी भी होलसेल से बाय कर ले, उसमें यह फायदा होगा आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगी इन्वेंट्री। You send this inventory to an Amazon warehouse and Amazon handles your orders. Wholesale is a less risky and high success rate business and it requires less investment. सेम बाकी काम वही प्राइवेट लेबर वाला है, इन्वेंट्री आपने इसमें भी मंगवानी है, लेकिन एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आपकी इन्वेंट्री मिल जाएगी और एक लिमिटेड इन्वेंट्री। जब प्राइवेट लेबल आप कर रहे हैं, आप अकेले सेलर हैं, आपने अकेले सेल करना है, आपके साथ कोई दूसरा अटैच नहीं है। आपने इसमें इन्वेंट्री ज्यादा मंगवानी है और मंगवानी भी चाइना से है। और दूसरी बात, होलसेल में आप किसी के उसके साथ अटैच लिस्ट के साथ अटैच हो जाएंगे, आप उससे भी इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं। आप किसी भी डिफरेंट होलसेलर से इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं और अपनी लिस्ट के मुताबिक जब भी आपको ऑर्डर आते हैं, आप आगे इसको सेल कर सकते हैं। Got it? होलसेल इसलिए Yes, sir. लेस रिस्क इसलिए होलसेल है। होलसेल में आपकी इतनी ह्यूज इन्वेंट्री नहीं होती है, आपने इन्वेंट्री मंगवानी है लेकिन इतनी ह्यूज इन्वेंट्री नहीं है। आपने होलसेल में जो नहीं कि ये नहीं करना है कि चाइना से आप मंगवा रहे हैं, अपने ब्रांड मंगवा रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा काम करके एक साल की मेहनत करके जो है कि आपने वहां पे पहुंचाई हो, उसमें रिस्क इसमें इसलिए कम है, उसमें रिस्क इसलिए ज्यादा है, पूरा एक साल आपका पहला लगता है जी। दूसरा, सक्सेस रेट इसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट होलसेल में है, उसमें है तकरीबन 70 to 80%, इसमें 90+ सक्सेस रेट है, क्योंकि आपका अपना कुछ नहीं है, आपने ऑलरेडी जो चीज बिक रही है ना, आपने उसके ऊपर करना है। ठीक है, तो आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी होलसेल के लिए। एक तो आप उस ब्रांड के साथ अटैच होना होगा जिस ब्रांड की रिव्यूज, जिस ब्रांड की रेटिंग्स अच्छी हो, उस ब्रांड के साथ अटैच होंगी, तो उसमें रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये लेस रिस्की का मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि उसमें ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाता है कि ऑलरेडी एक ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत अच्छा चल रहा है, आपने उसकी चीज सेल करनी है, तो इसका मतलब यह है कि 100% उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपको भी ऑर्डर्स आएंगे। आपने जब प्राइवेट लेबल होता है, तो प्राइवेट लेबल में ये होता है कि आपने एक नए सिरे से सब कुछ शुरुआत करनी है, आपने नए सिरे से अपनी रेटिंग्स बनानी है, तब आपके रिव्यूज जीरो होंगे, आपने अपने रिव्यूज जनरेट करने हैं, आपने अपनी रेटिंग जनरेट करनी है, आपने सब कुछ नए सिरे से करना है। होलसेल में ये एक ऑलरेडी एक बंदा बेच रहा है, उसके रिव्यूज, उसकी लिस्टिंग सब कुछ अच्छी है, तो आपने खाली उससे अटैच होना है, इन्वेंट्री बाय करनी है और आपने सेल करना है, तब आपकी इन्वेंट्री वेस्ट होने का कोई खर्चा नहीं है। जबकि प्राइवेट लेबल में 15% चांस है कि आपको लॉस हो, लेकिन होलसेल में आपको 1 या 2% चांस है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. आ रहा है कि लॉस का क्या सिस्टम है। प्राइवेट लेबल में लॉस हो सकता है 15% और होलसेल में इतना लॉस नहीं है। पहली बात ये, प्राइवेट लेबल में लॉस भी है, उसमें एडवांटेज भी बहुत है। होलसेल में ये है कि होलसेल में लिमिटेड आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, इसका प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन होता है 10 to 15% होलसेल का होता है, जबकि प्राइवेट लेबल का 25 to 30, बात पर 40% भी मार्जिन जाता है। इसलिए लोग ज्यादा प्राइवेट लेबल पे जाते हैं। प्राइवेट लेबल पे ये है कि आपको फ्लिपेबल का सिस्टम है, इसमें फ्लिपेबल नहीं कर सकते, क्यों? ये आपका अपना ब्रांड तो है नहीं, किसी का ब्रांड है। दूसरी बात, होलसेल में आपका जो ब्रांड जिसके साथ आप अटैच हुए हैं, वो किसी टाइम भी आपको रिमूव भी कर सकता है। वो कह सकता है कि आपने उसके साथ एक साल अटैच हुए, एक साल बाद वो आपको कहे जी बस जी हमारा एग्रीमेंट खत्म है जी, हम यहाँ से रिमूव करते हैं आपको, तो आपको रिमूव कर सकता है। ठीक है, आपकी वहीं पे अर्निंग स्टॉप हो जाएगी। जबकि प्राइवेट लेवल पे आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता है, आपका अपना ब्रांड होता है। ऊपर हमने एक चीज पढ़ी थी, बाय बॉक्स।
बाय बॉक्स वार। बाय बॉक्स कहता है प्राइवेट लेबल में आपके 100% आपका बाय बॉक्स होता है, यानी कि आप ही अकेले सेलर हो, आप ही बेच रहे हो, आपका अपना ब्रांड है, 100% ऑर्डर आपके जो आएंगे आपकी लिस्ट पे वो सिर्फ आपको जाएंगे। होलसेल में बाय बॉक्स चलती रहती है। होलसेल में एक होलसेलर है, कोई ब्रांड है, समझो ये नाइकी ब्रांड है, समझे, नाइकी ब्रांड है, आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, आप कहते हैं कि आपकी चीजें आपके हम सेल करेंगे, तो वो अब इस तरह होगा कि आप ही होगे, कुछ 5 6 7 लोग और भी उसके साथ अटैच हो जाएंगे, लाजमी उसने परमिशन दी होगी तो परमिशन पे 5 6 7 लोग उसके साथ और अटैच हो जाएंगे। अब सब लोगों पे सेल्स डिवाइड होंगी। सेल्स डिवाइड करने का क्या तरीका है, अमेजोन का एल्गोरिदम बहुत पावरफुल एल्गोरिदम है। अमेजोन देखता है कि जिसकी प्राइस कम है और जिसकी रिव्यूज अच्छे हैं और जिसका रेवेन्यू अच्छा बन रहा है, अमेजोन उसको दे देता है बाय बॉक्स उठा के, चलो जी तुम जो है कि बेचो। फिर इसी तरह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट कुछ आवर्स बाद, कुछ आवर्स का टाइम होता है, कुछ आवर्स बाद अमेजोन दूसरे को देता है, फिर तीसरे को देता है, चौथे को देता है, यानी कि एक बंदे के पास कंटिन्यूसली बाय बॉक्स नहीं होता, इसमें सेल्स सबको डिवाइड हो जाती है, 100% बाय बॉक्स नहीं होता। यानी कि अभी टाइम है तकरीबन 1:45, इस टाइम बाय बॉक्स मेरे पास है, 2 बजे बाय बॉक्स आपके पास चला जाएगा, क्या पता 2 बजे लोग ज्यादा बाय कर रहे हो चीजें तो वो आपके पास ऑर्डर ज्यादा जाएंगे, मेरे पास ऑर्डर कम होंगे, फिर 3 बजे किसी तीसरे के पास चल जाएगा, क्या पता उस टाइम ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं। इसमें बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। आइडिया हुआ कुछ बाय बॉक्स का? यस सर, होलसेल कुछ में हद ये तक। एक होलसेल में ये एक ड्रॉबैक है कि होलसेल में आपको अपनी इन्वेंट्री, अपना ब्रांड नहीं बनाना पड़ता। आप सबसे पहले कि अपना ब्रांड नहीं बनाएंगे तो आप उसे फ्लिप नहीं कर सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप उसके किसी के ब्रांड से अटैच होंगे, वो आपको सर्टिफिकेट देगा तब आप अटैच हो जाएंगे, वरना आप अटैच नहीं हो सकते, वरना आप इलीगल हो जाएंगे। इलीगल अटैच होंगे तो अमेजोन आपको किसी टाइम भी ब्लॉक कर सकता है, आपके अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। तीसरी चीज, आप डिस्काउंट प्राइसेस पे आप मंगवाएंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। चौथी चीज, लेस रिस्की इसलिए है प्राइवेट लेबल की निस्बत कि इसमें जो है कि आप अपना ब्रांड क्रिएट नहीं कर रहे, आपको पूरी की पूरी इन्वेंट्री डूबने का खतरा नहीं है। आप उतनी ही चीजें मंगवाएंगे जितनी आपने, अगर 100 पीस मंगवाए, 200 पीस मंगवाए, बस आप उतनी मंगवाएंगे जितनी आपकी ऑर्डर्स आ रहे हैं, और नेक्स्ट डे, फ्यू डेज बाद, वीक बाद आप दोबारा 200 का ऑर्डर्स कर दें, इतने एक लिमिटेड किस्म के आप मंगवाएंगे ताकि जो है कि आपको लॉस ना हो, ठीक है। और चौथी चीज ये कि हाई सक्सेस रेट इसका इसलिए है कि इसमें जो है कि आपका लेस रिस्क की है तो उसी वजह से ये हाई सक्सेस रेट है, कि जिसमें रिस्क कम है तो उसकी सक्सेस रेट ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसमें रिस्क 85% है, 85% उसमें सक्सेस रेट है, इसमें 99% सक्सेस रेट है। गॉट इट? कोई यस पॉइंट सर। ना समझ आया हो तो बताइएगा, मैं आपको फिर कराऊंगा, नो सर। फिर से फिर बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। बाय बॉक्स की आपको मैंने बता नहीं। दी, बाय बॉक्स का ये है कि एक ब्रांड के साथ 10 लोग अटैच होते हैं तो अमेजोन 10 को मौका देता है, उनकी प्राइस के ब्याह पे, उनके रिव्यूज के ब्याह पे 10 को मौका देता है, तो वो एक ही के बंदे के पास नहीं होता कि सारे ऑर्डर उसी के पास आए, जबकि वो प्राइवेट लेवल में एक ही बंदा होता है, सारे ऑर्डर उसी के पास होते हैं। गॉट इट? यस सर। ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग, इट इज अ मेथड ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन रिटेल मार्केट टू अदर। एक मार्केट से दूसरे मार्केट में हम सेल करते हैं। किस तरह सेल करते हैं? इन ड्रॉप शिपिंग विल लिस्ट अ प्रोडक्ट, हम काम सारा अमेजोन पे ही करते होते हैं, चाहे होलसेल हो, चाहे प्राइवेट लेबल हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग, हमने अपनी लिस्ट, अपना सेलर सेंटर, अपना लिस्ट अमेजोन पे बनानी है। हम लिस्ट में भी लिस्ट बनाएंगे, जब हमें कोई, इसमें हम इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत बहुत कम है इन्वेस्टमेंट। जब हमारा कोई ऑर्डर आता है, एक बंदा ऑर्डर देता है, हमारी उस लिस्ट पे ऑर्डर आया, हम क्या किए, वॉलमार्ट, होम डिपोट और इसके एक और वेबसाइट होती है सैम्स क्लब, हम इन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, वहां से ऑर्डर, वहां से ऑर्डर ऐड टू कार्ट करके बाय करते हैं। बाय करके वो जो एड्रेस हमें अपने कस्टमर ने दिया होता है हमारी अमेजोन की लिस्ट पे, वो एड्रेस वहां पे पेस्ट कर देते हैं, वो डायरेक्ट वॉलमार्ट से उधर चला जाता है। ठीक है, अमेजोन से नहीं आता, वो वॉलमार्ट से डायरेक्ट चला जाता है किधर, हमारे बाहर को। ठीक है, समझ आई कंसेप्ट इसका क्या है? यस सर। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली, ड्रॉप शिपिंग अमेजोन इसको अलाउ ही नहीं करता, अमेजोन बेसिकली इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन करते हैं, हम खुद भी कर रहे हैं, अमेजोन इसको अलाउ नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज और ये है, ड्रॉप शिपिंग का आपको डे 1 से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है।
ड्रॉप शिपिंग आप अगर बीए हैं तो अपने क्लाइंट को ये सारी बातें बताएंगी जो ड्रॉप मैं आपको अभी बताना चाहूँ। ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहले फर्स्ट डे से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, इशू नहीं होता। जैसे जैसे आपका अकाउंट होल्ड होता है आपकी अर्निंग अच्छी से अच्छी होती है। ये एक फास्ट मेथड है अर्न करने का। और इसमें डिसएडवांटेज ये है, ड्रॉप शिपिंग अमेजोन अलाउ नहीं करता। क्यों अलाउ नहीं करता? ये आप एक सेंटेंस पढ़ रही हैं, when we get an order we go a retail site like Walmart or Home Depot where we can get the same product with some margin and buy it from there and ship it to our customer। यानी कि हम अमेजोन से नहीं बेच रहे, हमने अमेजोन के वेयर हाउस पे कुछ चीज नहीं रखी हुई, हम अमेजोन से नहीं बेच रहे, हम बेच रहे किधर से? वॉलमार्ट से और होम डेपो से, एक डिफरेंट वेबसाइट से बेच रहे हैं। जबकि अमेजोन पे आए हुए हर बंदा अमेजोन उसे कहता है कि तुम मेरे प्लेटफॉर्म से सेल करो, मेरे प्लेटफॉर्म के अलावा किसी और वेबसाइट से तुम सेल ना करो, तुम मेरे प्लेटफॉर्म से सेल करो। तो उसमें जो है कि अमेजोन को अगर इस बात का इश भनक भी लग जाए, अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अब वो क्यों सस्पेंड कर देता है? एक मिनट होल्ड काइंडली। ये मैं आपको बता रहा था, वो सस्पेंड करता है। अब क्यों सस्पेंड करता है आपका अकाउंट? क्योंकि ये इलीगल है। अमेजोन कहता है ये काम ना करो, जो कुछ करो मेरे प्लेटफॉर्म से, मेरे मेरे प्लेटफॉर्म से सेल करो, मेरे प्लेटफॉर्म पे बाय करो। अब हम ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, अपने मार्जिन के लिए हम जाते हैं, क्योंकि हमने इन्वेंट्री नहीं मंगवानी। ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती। हमें जिस टाइम ऑर्डर आता है हम उसी टाइम जाते हैं वॉलमार्ट पे, होम डेपो पे, या एक सैम्स क्लब एक वेबसाइट है उस पे जाते हैं। हम उस पे जो है कि ऑर्डर कुछ चीज देखते हैं, वही चीज सेम वही चीज मिल जाती है, सेम टू सेम वही चीज मिल जाती है। सेम उसी चीज को देखते हैं, वहां पे मिल रही होती है $3 की, हमने अमेजोन पे बेचनी है $60 की। तो हम वहां पे $3 की हम पे करके वहां से पे करते हैं, पे करके तो हम अमेजोन भेज देते हैं, अपने कस्टमर को भेज देते हैं। और कस्टमर हमें पेमेंट करता है किस पे? अमेजोन पे पेमेंट करता है। अमेजोन हमारी हर पेमेंट 15 दिन अपने पास होल्ड करता है। हर पेमेंट हमारी 15 दिन अपने पास होल्ड करता है। ये अपने क्लाइंट को भी बताना है, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो, चाहे वो 15 दिन बाद हमारी पेमेंट रिलीज करता है। 15 दिन उनके पास होती है। तो 15 दिन बाद हमारी इन्वेस्टमेंट यही है कि वो 15 दिन, जो 15 दिन अमेजोन ने पेमेंट होल्ड की हुई है, हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन 15 दिन लगती है। 15 दिन बाद हमारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती है। क्लियर हुआ? तो सर अमेजोन 15 दिन क्यों होल्ड करता है इन्वेस्ट जो हमारी पेमेंट होती है? यही अमेजोन का एक एल्गोरिदम है, एक जिसे कहते हैं बेस्ट एल्गोरिदम, बेस्ट एल्गोरिदम। अमेजोन क्या करता है, जब तक कस्टमर आपको फीडबैक नहीं देता कि उसे रिसीव होगी ये चीज, जब तक कस्टमर रिव्यू या रेटिंग नहीं देता, अमेजोन तब तक आपकी पेमेंट रिलीज नहीं करता। क्यों? कि अगर कस्टमर को कोई कंप्लेंट है, कस्टमर के पैसे उसको वापस किए जाए। एफबीए में अमेजोन खुद पैसे वापस करता है, एफबीए में हमें खुद करने पड़ते हैं। पेमेंट होल्ड हुई होती है अमेजोन के पास। और एफबीए में अगर अमेजोन की उनकी अपनी फुलमेट में अपनी गलती है कि उन्हें पे पिक पैक और शिप किया है, तो वो हमारे साथ नहीं डालते, वो अपने साथ डालते हैं। अलबत्ता एफबीए में हमारे साथ साथ कुछ पड़ जाता है। ठीक है? अमेजोन फॉर का एग्जाम्पल अगर कोई क्लाइंट हमें रेटिंग नहीं दे रहा है या रिव्यू नहीं दे रहा है, तो मतलब फिर अमेजोन हमें पे भी नहीं करेगा? जितने क्लाइंट्स आएंगे उतने रेटिंग्स आना जरूरी है? नहीं, हमें हमारा ट्रैकिंग ऑर्डर होता है, ट्रैकिंग ट्रैकिंग एक नंबर होता है। वो ट्रैकिंग ट्रैकिंग नंबर के थ्रू पता लग जाता है कि उसने रिसीव कर लिया है। रिसीव करने के होता है, रिसीव करने के बाद कुछ डेज होते हैं वो वेट करते हैं। वेट कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पेमेंट रिलीज का 14 डेज का टाइम होता है, तकरीबन 14 to 15 डेज का टाइम होता है। यानी कि ट्रैकिंग आईडी से पता लग जाता है कि रिसीव हुई भी है या नहीं हुई। शिपिंग जिस टाइम हम करते हैं ना, हमारे पास भी यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी आती है ना, जिस टाइम हम टीसीएस करते हैं, तो उधर भी ट्रैकिंग आईडी ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्लियर हुआ? यस, यस सर। लेकिन एक चीज और क्लियर रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग अलाउड नहीं है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम खुद भी करते हैं, अलाउड नहीं है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग फास्ट पेमेंट मेथड है। ड्रॉप शिपिंग अर्निंग मेथड, फास्ट अर्निंग मेथड है। ड्रॉप शिपिंग में एक चीज हम वॉलमार्ट से मंगवाते हैं ₹3 की, ऑलरेडी अमेजोन पे वो चीज ₹7 की बिक रही है, तो हम ₹7 की बेच रहे हैं। हमारे लिए प्रॉफिट ज्यादा है। और इलीगल इसलिए क्योंकि इलीगल का अमेजोन को कैसे पता लगता है, वो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि हम वॉलमार्ट से मंगवाएं, सैम्स क्लब से मंगवाएं,
होम डिपो से मंगवाएं, ये उनके अपने पार्सल अपने डब्बे में जाती है चीज, ठीक है। अब बाज गोरे बहुत सियाने भी होते हैं, बाज गोरे स्पेशली स्पेशली इनके ये डिफरेंट होते हैं ना, ये तेज भी बहुत होते हैं, ये आपके बातों में भी कम आ जाते हैं, ये मेरा पाला पड़ा हुआ है, मुझे पता है, ये तेज भी बहुत होते हैं। अब आपकी जैसे हम आप डिफरेंट वेबसाइट से मंगवाएंगे ना, वॉलमार्ट से मंगवा लिया, होम डेपो से मंगवा लिया, तो वो उनके डब्बे में जाएगी, अमेजोन के डब्बे में नहीं जाएगी। अमेजोन का सिंपल बॉक्स होता है, बिल्कुल सिंपल बॉक्स, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता ना। मैं बॉक्स आपको पिक्चर भेज दूंगा, सिंपल बॉक्स पे पैक करके भेजते हैं अमेजोन। तो वो जिस टाइम जाएगी, वो वॉलमार्ट ऊपर लिखा होगा, पैकिंग पे वॉलमार्ट लिखा होगा, कस्टमर समझ जाएगा ये मुझे अमेजोन से नहीं आई। कस्टमर क्या करेगा, अमेजोन पे कंप्लेंट जनरेट कर देगा कि मैंने ऑर्डर दिया है अमेजोन पे और मुझे चीज आई है वॉलमार्ट पे, ऐसा क्यों। वो क्या हो जाएगा, कंप्लेंट जिस टाइम आएगी अमेजोन, कंप्लेंट लाजमी बात है, वो खुद भी कंप्लेंट देखता है, वो उसी टाइम मिनट लगाएगा आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा कि आपने ये इलीगल काम क्यों किया। अकाउंट ब्लॉक होता है, अकाउंट रीइंस्टेट भी हो जाता है। पहली वार्निंग आती है कि अकाउंट पे पहली वार्निंग आती है कि अकाउंट आपका सस्पेंड होने वाला है, किस वजह से वो सारी बताते हैं। अगर आप पहली वार्निंग के बाद ठीक ओके हो जाते हो, दोबारा अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो वो तो अलाउ है। लेकिन अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करने पे हमारे पास बचता कुछ नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं होता, इसलिए हम वॉलमार्ट पे और सैम्स क्लब पे ही करते हैं, और वो सस्पेंड करते हैं। फिर हम 3 महीने के अंदर अंदर हम उसे ओपन भी करवा लेते हैं, लेकिन दोबारा सस्पेंड हो तो फिर ओपन नहीं होता, उसमें हमारा नुकसान होता है। यस सर। उसमें हमारा ये नुकसान होता है, हम जो अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट के अंदर होती है एलएलसी, एलएलसी हमारी उड़ जाती है, अकाउंट हमारा उड़ जाता है। और इस टाइम अमेजोन का अकाउंट जो बनता है ना, वो तकरीबन मेरा बना हुआ है 1,70,000 अमेजोन पे। तो वो हमारा 1,70,000 ₹70,000। 1,70,000। मुझे समझ नहीं आया, मतलब अमेजोन का अकाउंट हम पे करके रहते हैं? अमेजोन का सेलर सेंटर इजीली बन जाता है, वो पे नहीं होता, उसकी कोई मंथली होती है, लेकिन वो बिजनेस की होती है, इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है, बिजनेस की $40 मंथली होती है। लेकिन अमेजोन का एलएलसी जरूरी होती है, एलएलसी एक कंपनी होती है, लिमिटेड लायबल कंपनी। ये कंपनी एक होती है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अकाउंट में एक साथ आपकी एलएलसी अटैच होती है यूएस में, यानी कि यूएस में आपकी एक कंपनी है, आपने यूएस में एक कंपनी बनाई हुई है, उसी में आप बिजनेस कर रहे हैं, वो कंपनी आपकी जो बनती है वो उसके चार्जेस होते हैं, एलएलसी के चार्जेस होते हैं, और उसमें साथ आपको बैंक अकाउंट भी मिलते हैं यूएस के आपको नंबर भी मिलते हैं। ये सारा कुछ उसमें पैकेज के अंदर होता है। 1,70,000 की मेरी बनी थी, ये मैंने एक बनाई है 1,70,000 की। तो वो एलएलसी बिजनेस के और लिए अगर वहां पे बंदा एलएलसी जरूरी है, मस्ट है बिजनेस के लिए वहां पे एलएलसी। तो अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं ना, आप सिर्फ ये कर रहे हैं, फिर तो आपको वो जरूरत ही नहीं है ना, वो तो आपको सारा कुछ क्लाइंट खुद देगा, आपको कुछ भी नहीं करना। हाँ, वो आपको क्लाइंट खुद देगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अपना काम कर रहे हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग अपनी कर रहा हूँ, ब्रांड में अपना कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग में अपनी कर रहा हूँ, तो मुझे तो एलएलसी भी चाहिए, मुझे तो अमेजोन का अकाउंट भी चाहिए। वैसे हमें अमेजोन का अकाउंट नहीं चाहिए होता, हमें क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम अपना काम करते हैं, फिर हमें चाहिए होता है, लाजमी सी बात है, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। अंडरस्टैंड। जी सर। तो वो अकाउंट यस हमारा सर। सस्पेंड कर देते हैं। फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया था कि 14 डेज अमेजोन होल्ड करता है, वो फिर हमारा अकाउंट बंद हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट तो उसी के अंदर पड़ी हुई है, अकाउंट तो हमारा सस्पेंड हो गया है। फिर ये करता है कि हम उसको एक केस करते हैं, एक केस जनरेट करते हैं, एक अपील करते हैं हम। अपील करके तो हम अपने 3 महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी जो होती है वो आ जाती है हमारी वापस। लेकिन एलएलसी वापस नहीं आती, हमारा अकाउंट वापस नहीं आता, वो भी सेकंड या थर्ड वार्निंग पे। और फर्स्ट वार्निंग पे हम जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, मेरा भी जो अकाउंट ड्रॉप शिपिंग पे है, या जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो ये करते हैं कि फर्स्ट वार्निंग तक करते हैं। फर्स्ट वार्निंग पे उस अकाउंट को कुछ अरसे के लिए बंद कर देते हैं। फर्स्ट वार्निंग की फर्स्ट वार्निंग के बाद अपने फर्स्ट वार्निंग तभी अच्छा खासा आपने पैसा बना लिया होता है, उसके बाद कुछ अरसे के लिए उसको बंद कर देते हैं, उस पे पीएल स्टार्ट कर देते हैं, होलसेल स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद दोबारा ड्रॉप शिपिंग पे आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वार्निंग तक करते हैं ज्यादातर लोग। सेकंड वार्निंग के बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फर्स्ट वार्निंग पे ज्यादातर लोग फर्स्ट पे बंद कर देते हैं। लेकिन उस टाइम तक अच्छा खासा
गॉट इट? एफपीए और एफपीएम जी का सर, मैं लेकिन मैं वैसे ही रैंडम सोच रही थी कि वो जी मैं ऐसे रैंडम सोच रही थी कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना बिजनेस अकाउंट खोलना होता है या जब आप ड्रॉप